संदेह ना करो, विश्वास करो कि जो आप मांगते हो वो आपको मिल गया है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन, हमारी बाइबल आज हमें क्या सिखाती है। हालेलुया। कि जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो कैसे मांगना चाहिए और कैसे विश्वास करना चाहिए। संदेह क्या है, शक क्या है, ये कैसे होता है और ये कैसे हमारी प्रार्थनाओं के बीच में आ जाता है। हालेलुया। तो आज हम वचन में से जानेंगे। तो आप सब अपनी बाइबल खोल सकते हैं। मरकुस का 11 अध्याय का 20 वचन से पढ़ूंगी आप सबके लिए। यहाँ पे लिखा है, फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया। हे रब्बी, पतरस प्रभु यीशु से कह रहा है कि जिसे आपने श्राप दिया था, जिस पेड़ को, वो क्या है, सूख गया है। तो इस वचन को थोड़ा और गहराई से जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे। 11 अध्याय के इसी में 12 वचन में चलेंगे। यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। किसे? प्रभु यीशु को भूख लगी। जब वो बैतनिय्याह से निकल रहे थे तो उनको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? अब से तेरा फल कोई ना खाए। तो कौन सुन रहे थे? प्रभु के चेले सुन रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो पेड़ सूख गया है। ये कब हुआ? फिर वह भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। वो जब भोर को, जब वापस जा रहे होगे, या कहीं आ रहे होगे, जा रहे होगे, मतलब वापस उस रास्ते पे गए होंगे, तो उन्होंने कुछ समय बाद, या एक रात बाद, या एक दिन बाद, उन्होंने क्या देखा कि वो पेड़ सूख गया है। हालेलुया। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद वो क्या हो गया था? पेड़ सूख गया था। और जब प्रभु यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया था, क्यों दिया प्रभु यीशु ने श्राप? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फल नहीं था। प्रभु यीशु उसके पास गए कि भूख लगी कि कुछ खाएं, क्योंकि वो हरा था पर उसके ऊपर फल नहीं था। तो प्रभु ने कहा, अब से लेकर तुझे कभी भी तेरे पे फल ना आए। और वो आगे चल दिए। तो जब दूसरे दिन भोर को वहां से निकल रहे थे तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, जिसे तुमने श्राप दिया था वो पेड़ जड़ से लेके पूरा सूख गया है। हालेलुया। अब हम इस वचन में जानेंगे ये कब हुआ। जो लोग प्रार्थना कराते हैं और सोचते हैं साथ ही अभी होने पाए, मैंने अभी प्रार्थना की, अभी ही हो जाए। हालेलुया। तभी शुरू हो जाता है परमेश्वर का काम। जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? प्रभु ने श्राप दिया और चेले कब देख रहे हैं? देखो, जब श्राप दिया तो चेले भी साथ में थे। इसका मतलब उस वक्त वो पेड़ नहीं सूखा था। हालेलुया। उस वक्त वो पेड़ नहीं सूखा था। जब भोर को वो वापस लौटे तब पतरस ने देखा कि वो पेड़ सूख गया है। इसमें क्या? धीरज और विश्वास था। प्रभु ने कहा हो जा, और वो हो गया, संदेह नहीं किया। वैसे ही हमारा विश्वास होना चाहिए कि जब हमारे लिए प्रार्थना हो गई है, कि परमेश्वर ने हमें बताया कि हम चंगे हो गए हैं,
हमें ये दुख हमसे दूर हो गए हैं, तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है, शक नहीं करना हुआ है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु ने वहाँ से आगे चले गए और चेले जब दूसरे दिन प्रभु के साथ लौट के देखा तो वो पेड़ सूख गया था। तो प्रियो, जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें मिलता है, प्रभु करता है। विश्वास करना है, शक नहीं करना। हालेलुया। आगे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, परम प्रतीत करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। संदेह ना करो, शक ना करो, तो आपके लिए वो हो जाएगा। प्रभु का वचन बता रहा है, संदेह ना करो, शक ना करो, आपके लिए जो भी आपको होगे वो हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, भरोसा करो, प्रतीत करो कि वो तुम्हें मिल गया। शक नहीं करना। जैसे उस पेड़ को प्रभु ने श्राप दिया, तो वहां उस चेलों ने, जब प्रभु ने मुड़ मुड़ के नहीं देखा, क्या ये सूखा, या वहां पे खड़े होकर नहीं देखा, क्या सूखा सूखा सूखा, मैं देखता रहूं, वो बोल के चले गए और दूसरे दिन आके देखा वो सूख गया था। हालेलुया। तो प्रभु का वचन बता रहा है हमें शक नहीं करना, विश्वास करना, प्रतीत करने है कि हाँ, जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है और वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। इस वचन का मतलब, जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हो, तो पहले अपने अपराधियों को क्षमा करें, फिर अपने अपराधों की क्षमा मांगे, फिर परमेश्वर से मांगे जो भी मांगना है, फिर आगे की प्रार्थना शुरू करें परमेश्वर का धन्यवाद करके। क्योंकि सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करें, अपने अपराधों की क्षमा मांगे परमेश्वर से, और फिर परमेश्वर का धन्यवाद करके आगे की प्रार्थना शुरू करें। तो यहाँ पे लिखा है ना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। जब आप अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, जब भी आप प्रभु की हजूरी में जाओ, अपने अपराधियों को क्षमा करके और प्रभु से अपने अपराधों की क्षमा मांगकर ही आगे की प्रार्थना कंटिन्यू करें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। यदि हम अपने अपराधी को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्ग में जो हमारा पिता है वो भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर हमारे अपराध ही क्षमा नहीं होंगे तो हमारी आगे की प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? अगर हम पापी हैं तो परमेश्वर की नज़र हम पे कैसे आएगी? दिल से पछताप करना है, क्षमा मांगनी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें और परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को कैसे क्षमा करेगा? अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए प्रियो, प्रार्थना करने से पहले अपने अपराधियों को क्षमा करें, तब परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना के जो उत्तर होंगे वो मिलेंगे आपको। हालेलुया। तो प्रियो, जब भी प्रार्थना करें सच्चाई से, पवित्रताई से, खराई से अपने अपराधियों को क्षमा करके परमेश्वर की हजूरी में जाके प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का जो तरीका है यही है कि पहले हम
अपने अपराधियों को क्षमा करें, फिर अपने अपराधों की हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। देखिए, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सिर्फ हम यही ना बोले धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोल के, प्रभु आपने मुझे सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज आपने मुझे इस मुसीबत से निकाला, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो प्रियो, धन्यवाद प्रभु का वचन में लिखा है, अन्य जातियों के जैसे बड़बड़ाओ मत। इसका मतलब यही है, ये नहीं कि आप बस ऐसे लगातार बोले जा रहे हैं। परमेश्वर को महसूस करो। जब आप परमेश्वर के हजूरी में बैठते हैं तो परमेश्वर को महसूस करो कि वो आपके पास है, प्रभु आपके पास है। और प्रार्थना करने का यही तरीका है कि अपने अपराधियों को क्षमा करें और तब परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। और क्षमा मांग के परमेश्वर से अपनी आगे की प्रार्थना कंटिन्यू करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक चीज़ के लिए, हर एक स्थिति के लिए, हर एक पल के लिए बोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें। तब परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन के उनका उत्तर देगा। हालेलुया। और शक ना करें, जो भी आपने मांगा अब विश्वास के साथ, जब आपने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया तो परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया है। जब परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया है और आप जो भी कुछ परमेश्वर से मांग रहे हो वो परमेश्वर ने आपको दे दिया है, प्रतीत करो, विश्वास करो कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आप अपने मुख से स्वीकार करो कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है और वचन झूठा नहीं, जीवित वचन है, सच्चा वचन है, वो सच्चा कलाम है। तो प्रियो, जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगे संदेह ना करें, प्रतीत करें, और जब भी मांगे विश्वास से मांगे और अपने अपराधियों को क्षमा करके आगे की प्रार्थना कंटिन्यू करें और परमेश्वर का आदर मान करें। आदर मान मतलब प्रार्थना में जब हम बैठते हैं इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए हमारा। अगर हम बैठे हैं सीधे प्रार्थना में तो एक ही जैसे बैठ गए अब तो वैसे बैठ गए प्रार्थना में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आपने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, मेरे अपराधों को क्षमा करें। खुदावन प्रभु जी, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ, मैं अपने सारे अपराधियों को क्षमा करती हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। खुदावन, हम तो पापी मनुष्य हैं परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन के उसका उत्तर जरूर देंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, सबको गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सबको जय मसीह।